लेकिन मैंने सुनिए तुम्हारे आप देखिए ऊपर एक मान
क्या वो जिंदगी उसी तरह से कर्रा कर्रा के निकालेंगे? लेकिन है आज हमारे पास में एक ऑप्शन कि मैं इस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाऊं। अरे वो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता, वो चीर फाड़ नहीं दे सकता, लेकिन 10 से 15 हजार रुपए का ये अमृत रस तो हर इंसान पिला सकते हैं। अगर हम इसको वहां तक पहुंचाए और मेरी बात की तरह मोदी अगर एक अच्छी जीवन जिए तो मैं सोचूंगा मैंने अपना जीवन का पुण्य पा लिया, मैंने अपना कर्म को निभा लिया। क्योंकि मैं देश सेवा करता था, मेरे को देश से दिल से सलाम करता हूं कि ऐसी मेरे को नौकरी मिली थी। लेकिन असली देश सेवा सिस्टम में आने के बाद में देखा, क्योंकि जब पहले मैं सेवा करता था तो उससे मेरा सिर्फ घर चलता था, सिर्फ मेरा घर चलता था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद आज प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मेरे जैसे हजारों लोगों का घर इसी प्लेटफॉर्म से चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। काम किया, शुरुआत की मैंने, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पास समय से साल में 3 महीने हुआ करते थे। 3 महीने हुआ करते थे तो मेरे हुआ करते थे, बाकी जो 3 महीने के अलावा जो दिन थे साल के अंदर वो मेरे नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हुआ करते थे। वहां मेरे को आदेश मिलता, मैं वही काम करता था। 24 घंटे का मैं नौकर हुआ करता था, नहीं था समय मेरे पास। लेकिन मैंने रास्ता ढूंढा कि अगर काम अच्छा है और लोगों की सेवा करने से दुआएं मिल सकती है तो सफलता तो अपने आप लौट के आ जाएगी। मैंने ये काम करना शुरू किया और इस 3 महीने को साथियों कुछ भी नहीं किया। जब मैं सिस्टम की शुरुआत किया तो मैं अपने घर में आके एक ही बात बोली थी अपनी मैडम कि आज तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 13 साल जिस तरह से जिया हूं उसी तरह से 32 साल तक जीता रहा हूं, वही जीवन देता रहा हूं जो आज तक आपको दिया, और या मेरे को 3 साल आपके समझ चाहिए, 3 साल का साथ चाहिए, 3 साल सिर्फ घर की जिम्मेदारियां आपको निभानी है, 3 साल ये सोच लेना मैं तुम्हारी तरफ से विदेश जा रहा हूं, 3 साल में घर में आता हूं तो खाना देने का दिल करता है तो दे देना, 3 साल ये मत पूछना मैं हूं कहां पे, कब आ रहा हूं कब जा रहा हूं। लेकिन 3 साल के बाद में जब मैं घर में आऊंगा तो आपको ये मेरे पूरे परिवार को कभी खानदान में ये जीवन दोबारा देखने का मौका मिलेगा। आप जो चाहोगे, ये परिवार जो चाहेगा, उससे पहले वो जीवन और उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। और 3 साल का समय चाहिए, और 3 साल के लिए मैं अपने आप को न्यौछावर कर दिया। साल में 3 महीना छुट्टी मिलता था। मैं नहीं बताता घर वालों को, क्योंकि माँ बाप डांट सकते, पीट सकते, मार सकते हैं, लेकिन वो बच्चे को कभी दुखी नहीं दे सकते। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि साल में छुट्टी मिलती है वो घर में ना बिताए, वो बाहर रहे। उनको नहीं पता, बोला जाता है कि चाहे घर में कुछ भी नहीं लाओ, लेकिन माँ बाप को अगर बेटा अपने सना आंखों की नजर आ जाता है तो उनको सबसे बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे मैंने सुना था। लेकिन उनके लिए मेरा भी एक सपना हुआ करता था कि जब भी मैं कोई बुजुर्ग में गांव में बाहर निकलता और उससे आशीर्वाद लेता तो एक ही बात बोलते थे मेरे को, बेटा सब कुछ कर लेना लेकिन तेरे माँ बाप को कभी दुखी मत हो। जिंदगी में शायद इतना परेशान किसी ने नहीं झेले, तेरे माँ बाप ने झेले। और वो बात मेरे रोंगटे खड़े करती थी और हमेशा एक ही दिल करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इन माँ बाप को जीवन शायद ऐसा दिखाऊं, शायद गांव में क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नहीं दिया हो। ऐसा मेरा एक तमन्ना हुआ करती थी, ऐसा दिल के अंदर से एक आवाज आती थी, और उसी के लिए मैं करने के लिए निकल गया। अब मेरे पास में ऑप्शन था, छुट्टी आता था, घर नहीं आता था, और घर में अगर पता चल जाए कि छुट्टी आ गया और घर नहीं आया तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैंने एक रास्ता निकाला। उस रास्ते में यह था कि तब भी घर वाले बोलते कि बेटा छुट्टी कब आएगा, तो मैं एक ही आवाज करता था, अभी हालात बड़े नाजुक हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, छुट्टी मिलना बंद है, बस एक ही कारण से छुट्टी दे सकते, या तो मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊं, छुट्टी मिलना मुश्किल है। किसी भी घर में किसी की आवाज नहीं आती कि बेटा तुम नौकरी छोड़ के आ जा, क्योंकि सबको पता था इस घड़ी नौकरी से चल रही। मजबूरियां थी और इस बात को
कि शायद मेरे लिए, मेरी मां के लिए अच्छा हुआ तो दुनिया में हर इंसान के लिए अच्छा होगा। इस काम को मैं करता गया और बहुत बड़ी प्राउड के साथ कह सकता हूं, ऐसा दर्द झेलने के बाद में भी अच्छे दिन भी आए, कभी बिजनेस अप भी गया, कभी डाउन भी गया, और यहां से शुरुआत करके मैं इस बिजनेस से पहले 11 महीने के अंदर 1000 का चेक लिया। पहले 11 महीने के अंदर 1000 रुपए मेरे को इस कंपनी की तरफ से प्रॉफिट के रूप में मिला। आप सोचिए, एक कैरियर की शुरुआत करें, लेकिन मैंने कभी पैसे की तरफ नहीं देखा था। मेरे को एक ही चीज मकसद था कि मेरे को दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हुआ है वो कमानी है, वहां तक पहुंचनी है। मेरे साथ इस परिवार में कोई इंसान आ गया, बस ऊपर वाला उसका भला कर दे, इस सोच को साथों में काम कर रहा था। 11 महीने के बाद पहला चेक देखा और उसी 1.5 महीने के अंदर 4.5 लाख रुपए की अर्निंग आ गई थी। दूसरे साल के अंदर 15 लाख रुपए की आ गई थी और तीसरे साल के अंदर इनकम पूरे 70 लाख रुपए आ चुकी है। 70 लाख 3 साल। जिस काम को मैं कर रहा था वो भी घर चलाने के लिए कर रहा था, अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए जी रहा था, लेकिन उसमें क्या था, 3 महीना घर पे देता था। जब छुट्टी आता तो 3 महीना घर पे जाता था और मैंने यहां कुछ भी नहीं किया। अरे वो 3 महीना छुट्टी वाला था, वही मैंने इस सिस्टम में दिया और 3 साल देने के बाद 70 लाख रुपए, जो कि मैं रियल बता रहा हूं, 15 साल जॉब करने के बाद में भी 10 लाख रुपए लेके आया था मैं। 10 लाख रुपए क्या किया मैंने? 15 साल में सिर्फ अपना घर चलाया, अपना भरण पोषण किया और 10 लाख रुपए का मेरा जीवन को गिरवा रखने का प्रॉफिट मिला। 10 लाख रुपए, लेकिन यहां काम किया 3 साल में 70 लाख रुपए। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मेरा अचीवमेंट मेहनत का नहीं है। मैंने आपको पहले भी बात बताई कि वो पैसा फलता फूलता है, वो पैसा सबसे देता है जिस काम को करने से दुआ मिलती है। कोई भी काम ऐसा करो, पैसा कमाने का जरिया बहुत है। हर इंसान आज से पहले करोड़पति बन चुके होंगे, वो भी बन जाएंगे, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस काम को तब करना जब आप ये सोच के करो कि जिधर से आप निकल जाए और जिस काम को कर रहे हो सूर्य की पहली किरण के साथ हजारों दुआएं आपके साथ में आओ, भगवान तेरा भला करे, मेरा जीवन बदल गया। इस काम में सबसे बड़ी बरकत यही है और शायद इसी के कारण से 3 साल के अंदर 70 लाख रुपए तक पहुंचा। और उसके बाद में एज ए कैरियर फुल टाइम डिसीजन लिया और मेरे साथियों 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं नहीं कहूंगा मैंने क्या अचीवमेंट किया है, लेकिन आज प्राउड होता है कि जिस इंसान के घर में साइकिल हुआ करती है, आज उसी घर के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट की सबसे महंगी कार 70 लाख रुपए की जगह कार में उसके माँ बाप को साथ मिला। जब मैं आया था तो सेकेंड हैंड बाइक से आया था और मात्र 5 साल के अंदर मैं खुद आना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज तक बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो इंसान कामयाब खुद हो जाता अपनी मेहनत के बल पे, लेकिन उसका श्रेय सिर्फ खुद को जाता है, हर उसकी भलाई सिर्फ खुद तक सीमित रहती है। लेकिन मैं खुद अपने आप के लिए आया और आज मात्र 5 साल के अंदर
लेकिन ये असली पेश का सिपाही दुनिया में कहीं भी हो, पहले निमंत्रण उस घर के अंदर आता है, सबसे बड़ी बात। जब इस काम की शुरुआत की थी तो मेरे घर के अंदर आके मेरे माता पिता को यही वर्ड बोला करते थे, तेरे बेटे को समझा ले, ये गलत रास्ते पे चल रहा है। मैडम को आके बोलते थे, तेरे वाले का पता है कि नहीं पता, कहीं दूसरा परिवार ना बसा ले। सबसे बड़ी दर्द होता था, यहाँ आता था दर्द, लेकिन दिल में एक ही आवाज आती थी कि अगर इस जीवन का क्या मकसद, तेरी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इनको करके दिखाना है कि मैं मेरी जगह सही था या वो लोग सही थे। मेरे माँ बाप भी उन लोगों की बात मानते थे और बोलते थे, बेटा तू गलत काम कर रहा है, गलत फंस गया, मेरी माँ ने तो इस काम को छोड़ दे। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आती थी, अरे जहां से होगा भी क्या, अगर इस बात को अपने मुंह से ये ना कहला दो कि बेटा हो तो ऐसा हो, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। ये सारे संघर्ष करने के बाद में ये काम करने की शुरुआत की। सबसे बड़ा अचीवमेंट वो ये कि आज मेरा पिताजी काम में जब कहीं भी चले जाते हैं, हर कोई इंसान जब पता चल जाता है इसके पिताजी आ रहे हैं, तो सामने से आके एक ही वर्ड बोलते हैं, तेरे बेटा क्या एक भगवान को जन्म दिया, उसके कारण से हमारे परिवार को भी अच्छा हो रहा है। अब लगता है कि आज ऊपर वाले ने मेरे को जिस मकसद के लिए भेजा था, वो शायद मैं एक कर्म का फल मेरे को ऊपर वाले ने दिया है, और शायद ये जिम्मेदारी मेरे को दी है कि मेरा जैसा गरीब परिवार हिंदुस्तान में 70% आबादी है, मेरी माँ की तरह चारों बीमारियां घरों के अंदर है, शायद ऊपर वाले ने काम दिया है कि हम इस परिवार के साथ मिलके तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दुनिया का हर इंसान एक अच्छी अपने सपनों की जिंदगी और हर माँ बाप एक ही बात निकाले कि बेटा हो तो ऐसा हो, नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। बस एक ही बात निकाले, उस मकसद के लिए निकले हैं। और पहले देश सेवा का, देश का सिपाही था, और आज प्राउड के साथ कह सकता हूं, दामन असली पेश का थामा है। जब तक सांस रहेगा, जब तक प्राण रहेगा, जब तक असली पेश का सिपाही बन के रहूंगा और इस परिवार की सेवा का जिम्मेदारी ली है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कसम ऊपर वाले की, आज यहां से शुरुआत है। क्या आपके दिलों में चाहती है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक दिन वो भी आएगा, अरे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड कहेगा कि कोई प्लेटफॉर्म हो तो असली पेश जैसा हो, कोई रोल मॉडल हो तो ऐसे रोल मॉडल हो। ये वर्ल्ड एक दिन हमें पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड को लेके चलना है। बस एक ही मकसद से काम करना। अगर आप पैसे कमाने आए हो तो और बहुत सारे रास्ते वहां चले जाना, सिर्फ काम करने आए हो तो और बहुत सारे रास्ते चले जाना, लेकिन आपको लगता है इस काम का मकसद, तो एक ही मकसद लेके जाना। उस इंसान तक हमें पहुंचना है जिसको जरूरत है प्रोडक्ट की, और जिसको जरूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, और दिल से दुआ के साथ, सच्चाई के साथ इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहता है, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार है। साहस बढ़ाइए, विश्वास कीजिए, अपना कदम बढ़ाइए। ये असली पेश का सिपाही और ये फ्रंट लाइन के लीडर, आप सब लोग इस परिवार के लिए तैयार हैं। आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि ये काम गलत है, काम अच्छा नहीं है, आप मेरे को प्रूव करके जाना। जितने भी भाई बहन, जितने भी बहन, जितने माता जी, जितने भी सीनियर सिटीजन, प्रूव करके जाना। आपके साथ आज ही डिसीजन लेके जाऊंगा कि आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। और अगर आपसे लगता है कि जहां बिना पैसा लगाए, जिसकी कोई योग्यता नहीं हो, समाज में कोई पहचान नहीं हो, पैसा उसके पास हो नहीं, अगर उसको जीवन जीने का मौका मिले और ये ऐसा धार्मिक काम है, अरे मेरे साथियों आज 500 रुपए दान करके माइक में अनाउंस करवाते हैं। कहीं भी दान की बात आए, 500 रुपए, 1000 रुपए की दुआ करके, मदद करके उसका नाम के लिए करवाते हैं। लो जी मैंने इतना दुआ किया, दान किया, लेकिन असली दान जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मेरे साथियों असली दान देखना है तो मैं नमन करता हूं मेरे भगवान, मेरे रोल मॉडल महिपाल सर कि इनके पहले एक वर्ड में एक वाणी थी कि जैसे बोलता हूं
हमेशा काम करना, लोगों की दुआई और लोगों की भलाई के लिए काम करना, 3 से 5 साल में तेरी लाइफ के अंदर वो परिवर्तन आएगा जो हर इंसान चाहता है। आखिर इंसान की बात आए तो किसी को 1000 दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, 50,000 दे सकता है। इससे ज्यादा कोई दानी है क्या? 1 करोड़ दे सकता है। लेकिन असली दानी की बात आए, लोगों ने बोला है कि दान दिया हुआ उपकार नहीं है, सबसे बड़ा उपकार वो होता है कि किसी नाकामयाब इंसान के साथ आके उसको कामयाबी तक पहुंचा देना, किसी अनटैलेंटेड लोगों को टैलेंट में बदल देना, किसी काम की कमाई जिसके पास ऑप्शन नहीं उसको ऑप्शन दे देना, यही सबसे बड़ा है। और आज एक गुरुजी ने सही साबित कर दिया। मेरे साथ में नौकरी किया करते थे, साइकिल को चला करते थे, इन्होंने डिसीजन लिया कि क्या लोगों के साथ काम कर सकते हैं। शुरुआत में विश्वास नहीं होता, आज आपको भी नहीं होगा, गारंटी के साथ लेता हूं। आज यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, देख फेंक रहा है, देख बकवास कर रहा है, हर इंसान के नहीं होता, ऐसा तुक्का लग जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है या विचार नहीं आ रहा? कितने लोगों को आ रहा? सच्चाई से मां कसम हाथ खड़ा कर लेना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपकी बात से 100% महसूस हूं। यही समझदार इंसान यहां खड़ा 7 साल तक सर कहते रहे, मैं लोगों को बोलता रहे बकवास का काम है, मैं जानता हूं कुछ होने जाना नहीं है। 7 साल तक दूर भागता रहा, लेकिन आखिर एक दिन समझ में आया यार क्या ऐसा काम है, मैं भी अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भी अपने लिए अच्छा करना चाहता हूँ। अगर ये इंसान साइकिल से लग्जरी कार में आ सकता है तो ऐसा कौन सा काम है जो ये कर सकता है फौजी आदमी तू नहीं कर सकता। बस एक बार जानने की कोशिश तो कर और जीत जाना। दुनिया का सबसे आसान और खूबसूरत काम यही लगा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आज असली काम का काम उपकार गुरु जी ने किया है। अकेले सिस्टम में आए थे और अब प्राउड के साथ कह सकता हूं कम से कम 1000 से ज्यादा वो लोग हैं जो साइकिल या बस में आए थे, कर्जे में आए थे, और आज हजारों लोगों के घरों के अंदर लाखों रुपए महीना आज इसी सिस्टम की बदौलत और गुरु जी की बदौलत है। लाखों रुपए महीना, सबसे बड़ी बात नहीं लाख रुपए कमाना, लेकिन आपकी बदौलत कोई दूसरा इंसान लाख रुपए कमाए, सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये बात समझ में आई थी और आज मैं आपके साथ में कह रहा हूं, अभी तो 5 साल हुआ है, अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। अगले 5 साल तक इस परिवार के लिए वो काम करूंगा जो आज तक मैंने नहीं किया अभी तक। 5 साल तक अपनी लाइफ का 24 घंटे इस परिवार के लिए दूंगा, 24 घंटे दूंगा, दिन रात दूंगा, लेकिन असली बात में आपके कहता हूँ चाहूंगा, अरे पूरा हिंदुस्तान छोड़ो, उस परिवार का एक दिन पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज होगा, ये मैं कसम ऊपर वाले लेकिन ये काम हम मिलकर करेंगे, क्योंकि मेरे पास प्राउड महसूस होता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। 4 से 8 लाखों नई जिंदगियां मिल रही है हर दिन। प्राउड महसूस करता हूं कि ऐसे मेंटर आज हमारे पास है और दुनिया का सबसे खूबसूरत परिवार आज हमारे पास है। तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें दुनिया के अंदर चमन करने से कोई रोक पाएगा? सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। तो ये शुरुआत में भरोसा नहीं था, सिर्फ एक यकीन किया था एक इंसान सफल हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है। तब मैं शुरुआत किया, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आता है, आपके भी आ रहा होगा। किसी इंसान को ऐसा लगता होगा कि हर